Good morning to all my dear students of 8th class. I am Neha from Green Park Senior Secondary School. So today I am taking your SST subject, social science subject, and its first chapter is resources, importance and uses. So firstly हम चैप्टर के बारे में समझेंगे यहाँ पर रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज मीन संसाधन और इम्पोर्टेंस एंड यूजेस इसके महत्व को हम समझेंगे और साथ साथ में इसके उपयोगिता के बारे में हम समझेंगे. सो संसाधन, इनके महत्व और इनकी उपयोगिता. नेक्स्ट, स्टेपिंग इन. स्टूडेंट विल नोन अबाउट. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या समझ सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज. सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन. इट मीन्स संसाधन जो है उनके बारे में परिचय. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं. अंडरस्टैंडिंग वेरियस रिसोर्सेज, सभी प्रकार के संसाधनों को समझेंगे यहाँ पर. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को किस तरह से संरक्षित किया जाए, इन्हें कैसे बचाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे. यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, इनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे. एंड लास्टली इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, इनके महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे. सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से. The substances provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in the various forms are known as resources. ऐसे पदार्थ जो कि नेचर हमें देती है, प्रकृति हमें देती है, हमारी सभी प्रकार की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और इन्हें हम उपयोग करते हैं अलग अलग तरह के फॉर्म्स में, अलग अलग तरह से. तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं हमारे लिए संसाधन. द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमारे जो आधारभूत जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हैं एयर, वाटर, हवा, पानी, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, सॉइल, मिट्टी, एक्सेट्रा, और भी आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस. ये सभी जो हैं ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड दे हैव यूटिलाइज दैम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए, इन्हें यूटिलाइज किया जाना चाहिए एक अच्छे मैनर में, एक बेस्ट मैनर में, अच्छी तरह से इन्हें यूज़ किया जाना चाहिए जितना भी संभव हो सके. इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए देर वॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू. तो बहुत सारा वेस्टेज भी होता है. इट मीन्स ये जब रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं तो इसमें बहुत सारा वेस्ट जो है वो भी बाहर निकलता है. बट विद टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, लगातार समय के साथ साथ विज्ञान और तकनीक जो है वो भी विकसित हो रही है. मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स, आधुनिक और नए जो विधियां हैं, आर बीइंग डेवलप्ड, ये भी डेवलप होती जा रही हैं. एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमाइज्ड, और ये जो वेस्टेज जो निकलता है इसे भी कम किया गया है. नेचर हैज़ प्लेंटिफुल रिजर्व्स, हमारी प्रकृति के पास प्रचुर मात्रा में रिजर्व्स हैं. इट मीन्स संसाधनों का कोश है. बट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन, लेकिन ये हम ह्यूमन बींग्स की योग्यता है विच कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट, जो कि इन संसाधनों को डेवलपमेंट में लगा सकती है. एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, और इन्हें आर्थिक रूप से क्या काम में लिया जा सकता है, इनको उपयोग किया जा सकता है. इकोनॉमिकल मीन्स इनको सही तरीके से उपयोग में लेना, इनका वेस्ट, इनको बिना मीनिंग इनको वेस्ट नहीं करना. सो अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिसोर्सेज को स्टार्ट किया यूज करना, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपनी लाइफ को आसान बना सके. दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड, उन्होंने ट्रीज को यूज किया लकड़ियों के लिए. ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड, और साथ साथ में मिट्टी में क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया अपने खाने के लिए. एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, और उसके बाद उन्होंने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया. इट मीन्स मिनरल्स को, खनिजों को पृथ्वी से निकालना स्टार्ट किया. इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, और कुछ पिछले 100 सालों में, दे मेड मशीन्स, इन्होंने मशीन्स का निर्माण किया. एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और मैन्युफैक्चर करने लगे. इट मीन्स सामान, उत्पादों को निर्मित करना स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, और उन्होंने क्या किया, प्रकृति से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, धन कमाना स्टार्ट कर दिया. वेल्थ मीन्स धन कमाना. Hence, we can conclude
तो हम इस परिणाम पर आ सकते हैं दैट एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज अ रिसोर्स, कि अगर कुछ भी ह्यूमन नीड को पूरा कर सकता है, ह्यूमन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो वो क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। लेट अस लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपने खनिजों के या रिसोर्सेज के, सच एज जैसे कि वाटर। पानी भी एक रिसोर्स है विच नॉट ओनली सेटिस्फाइज अवर बेसिक नीड्स बट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, जो सिर्फ हमारी बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट नहीं करता, जबकि क्या करता है जबकि इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोवाइड करता है, विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, जो कि जनरेट होती है गिरते हुए पानी से, फॉलिंग वाटर। जब पानी को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मील्स। इसके अलावा जो विंड है वो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो इसे भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए थ्रू विंड मिल्स की हेल्प से। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ह्यूमन की ये जो आवश्यकता है, नीड जो है वो, और लगातार जो बढ़ता हुआ लालच है वो डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ह्यूमन क्या कर रहे हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसको अन्यायिक रूप से यूज कर रहे हैं। इट मीन्स इसको शोषित कर रहे हैं, इसका शोषण किया जा रहा है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस इज बाउंडलेस। ह्यूमंस में जो ज्ञान है और जो इनकी कला है वो बाउंडलेस है, वो इसका कोई बाउंड नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट। लेकिन इनका ये जो लालच है, ग्रीड मीन्स लालच, इनका ये जो लालच है ये लगातार हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा बनते जा रहा है और उसको नष्ट करते जा रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। और लगातार ये जो हमारा प्रकृति का संतुलन है ये भी डिस्टर्ब होता जा रहा है। हेंस सर्टेन ऑल्टरनेट वेज टू मीन्स एंड मीन्स शुड बी कंसिडर्ड। तो इसीलिए कुछ ऐसे वेज, कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए, एंड मीन्स शुड बी कंसिडर्ड, कुछ ऐसी चीजों को निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, जिससे कि नेचर के बैलेंस को, मतलब प्रकृति के संतुलन को फिर से संरक्षित और सही किया जा सके। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी अपना एक टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। थैंक यू।